हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं, आपको पता है कि एवरेज शुरू किए हैं, यानी औसत, यानी कि पीछे का 8 क्लास हो गया है। आज 9वां क्लास होगा और मिसलेनियस का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें कि टाइप वाइज का सारा क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। आज मिसलेनियस का दूसरा क्लास होगा। अगर आपने पीछे का अभी पार्ट नहीं देखे हैं तो सारा पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? आइएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 28 विषम संख्या का औसत क्या है? ठीक है, पिछला पार्ट में हो चुका है बहुत सारा क्वेश्चन। आइए, तो इसमें जो है 28 विषम संख्या लेना है। इसमें आप सूत्र से भी बना सकते हैं या नहीं तो आपको बेसिक से भी बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में लेते हैं विषम संख्या। पहले शुरू से ध्यान दीजिएगा। अगर 1, 3 और 5 और 7 यहाँ विषम संख्या लिए हैं, केवल विषम बोलता है तो खाली विषम लिए हैं। यहाँ देखिए, 1 3 का अंतर 2 हुआ, 3 5 का अंतर 2 हुआ, 5 7 का अंतर 2 हुआ, सबका अंतर बराबर है। तो इसका औसत निकालेंगे तो औसत हो जाएगा, तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। तो 7 1 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। यहां जो है 4 निकल गया है औसत इसका, ठीक है? तो संख्या क्या है? 1 2 3 4, 4 गो विषम संख्या लिए हैं तो उसका औसत कितना निकल गया है? 4 निकल गया है। तो इसका मतलब क्या है? तो जितना विषम संख्या बोलेगा वही उसका औसत हो जाएगा, ठीक है? तो यहां बोलता है प्रथम से 28 विषम संख्या, मतलब शुरू से 28 को विषम संख्या लेंगे तो उसका औसत क्या हो जाएगा? तो औसत 28 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28, क्योंकि आप देख लीजिए संख्या 4 लिए हैं तो औसत भी 4 ही निकल गया है, ठीक है? या नहीं तो आप सूत्र से बना सकते हैं, प्रथम n विषम संख्या का औसत, इसका होता है प्रथम n विषम संख्या का औसत बराबर n। प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होता है। तो n का वैल्यू कितना दिया? 28। तो इसका सही जवाब 28 हो जाएगा। कैसे? हम आपके सामने प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया है प्रथम से 67 विषम संख्या का औसत, तो 67 हो जाएगा, ठीक है? जितना बोलेगा वही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 12 के 10 पहाड़े का औसत क्या है? यानी बड़का को 10 बेरी पढ़ना है। आइए, तो 12 एका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इसी तरह से 10 बेरी, तो 12 धन 20 से 120। तो सभी का अंतर बराबर है, इसका भी अंतर 12, 24 36 का अंतर 12 और बीच में जो है सबका डिफरेंट 12 ही होगा। मतलब जब अंतर बराबर हो जाएगा तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? 12 और जोड़ अंतिम संख्या कितना? 120 बटा 2। इससे इसका औसत निकल जाएगा। तो 120 और 12 132, 132 में 2 से भाग लगाइए, 2 छक 12 और 2 छक 12 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बढ़िया गया।
यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्या का औसत 93 है तो उसमें बृहत्तम संख्या क्या है? एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। इसके पहले पहला या दूसरा पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन बता दिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, वह वीडियो उघाड़ करके देख लीजिएगा। आइए, अनुक्रमिक मतलब लगातार, लगातार लेना है, 4 नहीं 8 सम संख्या लेना है और उसका औसत दिया है 93। तो जितना औसत रहता है उसको बक्सा में बंद कर देते हैं, ठीक है, औसत को बक्सा में बंद कर दिए हैं। 8 गो सम संख्या लेना है, 8 में से 4 गो इस तरफ, 93 के बाद 94, 94 के बाद 96, उसके बाद 98, 98 के बाद 100 और 4 गो इसके पहले लेना है तो 92 हो जाएगा, 92 के पहले 90, 88 और 88 के पहले हो जाएगा 86, 4 गो और 4 गो 8 गो। अब बोलेगा बीचों वाला कहने नहीं जुटेगा, बीच वाला विषम संख्या यही लिए नहीं जुटेगा, वहां वीडियो पीछे वाला क्लास में देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। इसमें बोलता है बृहत्तम संख्या, बृहत्तम मतलब बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 100, 100 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर लघुत्तम संख्या बोलेगा मतलब छोटका तो ये हो जाता, ठीक है। तो जो भी संख्या बोलेगा तो निकाल सकते हैं, बोलेगा तीसरी संख्या तो पहला दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, तो जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। चलिए बातें हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 हो तो 8 दी गई संख्या का योग क्या होगा? एसएससी में पूछा गया है 2012 में डीईओ में। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत दिया है 6, इसके पहले जो दिया रहता था औसत 1 को दिया रहता था, इसमें 2 गो का औसत दिया है 6, मध्य में वाला मतलब बीच वाला का दिया है 2 गो, उसका औसत 6 है। आइए ध्यान दीजिएगा, औसत दिया है 6, मध्य में दिया है 2 गो का, तो 2 गो 6 लिख दिए हैं और संख्या दिया है 8 गो, और इसमें बोला गया है सम विषम कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक बात जरूर बोला गया है, क्रमिक मतलब लगातार, लगातार लेना है। चलिए 6 के बाद 7, 8 और 9, 3 गो ही पार लेना है, 3 गो इसके पहले, 6 के पहले 5, 4 और 3, 3 गो इस पट्टी और 3 गो ही पार, 6 गो और 2 गो बीचों वाला, 8 गो हो गया संख्या, 8 संख्या बोला था, इसका निकालना है योग, 8 दी गई संख्या का योग निकालना है। योग देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 3 7 5 12 और 12 24, ठीक है, 8 7 15 9 24, 24 24 48 हो गया, इसका योग निकल गया है 48, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में 42 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाने से औसत वजन में 800 ग्राम का वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? इस तरह का 7 से 8 क्वेश्चन पिछला क्लास में आपको बता दिए हैं, वहां आपकी जो है ना सारा वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों, पूरा वहां हमने डिटेल से बताया है। चलिए 10 व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति की संख्या 10 हो गया है, 42 केजी वाला चला जाता है, इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है जिससे 800 ग्राम का वृद्धि हो जाता है, 800 ग्राम का वृद्धि, एक व्यक्ति में 800 ग्राम का वृद्धि होता है, तो 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति में कितना है, 10 गुना 800 कर देंगे, 8000 ग्राम, ठीक है। 8000 ग्राम का क्या होता है वृद्धि, ठीक, एक आदमी में से 800 ग्राम वृद्धि, 10 आदमी में से 8000 ग्राम वृद्धि हो गया,
ठीक है। तो 8000 ग्राम को 8 केजी भी बोल सकते हैं। इसको 1000 से भाग लगा दीजिएगा, 1000 से भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यही लिए 1000 से भाग लगा देंगे तो 8 केजी का वृद्धि हो गया है। अब वृद्धि होगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, प्लस कर दीजिए। इसी में प्लस कर देना है 42 केजी और 8 केजी, तो 42 प्लस 8 50 केजी हो जाएगा, 50 केजी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। 50 किलो जो है नयका आदमी का वजन है। क्या किलो वाला गया था, 42 किलो वाला, ठीक है। बाहर गया इसलिए ज्यादा वजन वाला हो गया, ठीक है। ज्यादा वजन वाला आया है इसलिए वृद्धि हो गया है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पीछे का क्लास में बता दिए, वहां देख लीजिएगा। चलिए बढ़िया है। एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया है। 20 छात्रों की कक्षा में 31 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र ले लेने से इनके औसत भार में 0.75 केजी का वृद्धि हो गई, तो नए छात्र का भार कितना केजी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। 20 गो छात्र है टोटल, 30 केजी भार वाला चला गया है, और जैसे चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है छात्र, और जैसे आ जाता है नयका छात्र 0.7 केजी का वृद्धि, 0.75 केजी का वृद्धि होता है, तो 0.75 केजी का वृद्धि। इसका मतलब है ज्यादा वजन वाला छात्र आ गया है तभी तो वृद्धि हुआ है ना, अगर कमी हो जाता तो कम वजन वाला। चलिए आइए, एक छात्र में 0.75 केजी का वृद्धि होता है, तो 20 छात्र में देख लीजिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20 गुना 0.75, ठीक है। कटाइए इसको, नहीं कटाइएगा तो गुना कीजिए, पहले एक जीरो है, एक जीरो लगा दीजिए, 75 दूना 150, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 15.00 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 15 केजी हो जाएगा, तो 15 केजी। 15 केजी क्या होता है, वृद्धि, और वृद्धि होता है तो क्या करते हैं, प्लस 30 किलो और प्लस 15 किलो 45 किलो हो जाएगा। नयका छात्र का वजन 45 किलो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि एक पुराने सदस्य को शामिल किया गया है। तो बताइए कि पुराने और नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले देखिए आदमी क्या वो है, सदस्य की संख्या 10, ठीक है। उसके बाद सदस्य की संख्या 10 हो गया, जितना व्यक्ति है पहले डाल देना है। उसके बाद बोलता है वर्ष में कितना दिया है, आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले 3 से इसमें गुना कर देना है, तो 10 तिया 30, 30 बरस इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर 2 वर्ष पहले दिया रहता तो 2 से गुना करते, 1 वर्ष पहले दिया रहता तो 1 से गुना, जितना वर्ष पहले दिया रहता वो करहे से गुना कर देते, वही जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो नया सदस्य और पुराना सदस्य में डिफरेंट हो जाएगा 30 वर्ष का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बल्लेबाज ने अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, 51वां पारी में कुछ रन बनाता है, ठीक है, कुछ हो, जिससे उसका औसत 59 से बढ़कर 61 हो जाता है, 59 से बढ़कर के 61 हो जाता है, ठीक है। तो बल्लेबाज का 51वीं पारी का रन बताएं, यानी बल्लेबाज जो है
इक्यावनवीं पारी में कितना रन बनाया है, वही निकालना है इसका स्कोर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 59 से 61 हो गया है, कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। ठीक है, और पीछे का क्लास में इस तरह का क्वेश्चन बना दिए हैं, बता दिए हैं, वहां देख लीजिएगा जाकर के। तो बताए थे जिस पारी में कुछ रन बनाए ओकरा से एक पारी पीछे, 51वीं पारी में कुछ रन बनाया होगा, ओकरा से एक पारी पीछे उसके पहले कौन सा पारी खेला होगा, 51वीं पारी के पहले 50वां पारी खेला होगा, 50वीं पारी खेला होगा। ठीक है, तो एक पारी में से 2 रन का वृद्धि हुआ है, तो 50 पारी में से कितना रन का, 50 गुना 2, तो 100 रन का वृद्धि हुआ होगा, 100 रन वृद्धि हुआ होगा। वृद्धि हो रहा है तो इसमें प्लस कर देना है, तो 59 से 61 हुआ था ना, 61 और 100, तो 61 और 100 कितना हो जाएगा, 161 रन। इसका मतलब है तो 51वीं पारी में उन्होंने 161 रन बनाया था। ठीक है, 51वीं पारी में 161 रन बनाया। ठीक है, तो बढ़ गया 2, तो 2 बढ़ा दिए। जिस पारी में कुछ रन बनाता है वहां से एक पारी पीछे चलते हैं, तो 50वीं पारी, एक पारी में 2 रन, तो 50 पारी में 100 रन वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ तो केवल जो बढ़ के हुआ था 61 हुआ था, बढ़ के 61 में प्लस कर दिए। चलिए अगला, एक गेंदबाज क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल किया, जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 हो गया। तो गेंदबाज के द्वारा अब तक कुल कितने विकेट लिए गए, और एसएससी, सीएचएसएल और एलडीसी में 2014 में पूछा गया। इस तरह का 2 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में बता दिए हैं, गेंदबाज वाला। ठीक है, वहां भी आप देख लीजिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया है, ये आप बना लीजिएगा अपने से। आइए बनाते हैं, इसको देखिएगा। चलिए ध्यान देना है, इसको हम क्रॉस पे बनाएंगे। 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है, तो 26 में पहले 5 से भाग लगा दीजिए और इसका एवरेज निकालिए, तो 25 25 और 5 दूना 10, तो 5.2 हो गया। 26 रन देके 5 विकेट लिया था, यहां पे डाल देना है 5 विकेट। ठीक है, इसका एवरेज निकल गया है 5.2। अब जो है 26 रन देके 5 विकेट हासिल किया, जिससे उसका औसत 12.4, तो पहले औसत था 12.4, अब घट के कितना हो गया, 12 हो गया, तो घट के हो गया 12, तो 12 को बीचों में डाल देना है। ठीक है, अब घटाइए इसको, तो 12 में से 5.2 घट जाएगा, इसका मतलब है इसको फिलहाल 6 समझ लेना है, 12 में से 6 घटा, 6 पॉइंट देंगे। अब 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 डाल दीजिए आप। अब इसमें इसको घटाइए, 12.4 में से 12 घटेगा तो 0.4। ठीक है, कटाइए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गया, 4 से कट रहा है, 4 कम 4, 4 से 17 चौकी 68, 17 बेरी में खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 26 रन देके 5 विकेट लिया था ना, इसके सामने कितना, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, एक यूनिट का वैल्यू 5। तो बोला जाता है गेंदबाज द्वारा अब तक कुल कितने विकेट, टोटल विकेट की संख्या निकलना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 1 18, तो एक यूनिट का वैल्यू 5, तो 18 यूनिट का वैल्यू 18 गुना 5, तो 18 5 90, 90 हो जाएगा विकेट, 90 हो जाएगा विकेट की संख्या। इसी में बोल देता ये मैच को छोड़ करके, इस मैच को छोड़ करके उन्होंने कुल कितना विकेट लिया था, इस मैच को छोड़ देना है, क्योंकि इस मैच में 5 विकेट लिया है, तो 5 घटा देते एक में, तो 85, तो 17 गुना 5 85 हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर।
इस क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। आइए इसको बनाते हैं और आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक गेंदबाज क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में 25 रन देकर 5 विकेट हासिल किया, जिससे उसका औसत 0.2 घट गया। तो गेंदबाज का औसत ज्ञात करें, जबकि गेंदबाज अब तक कुल 100 विकेट ले चुका है। इसके पहले क्या दिया रहता था? एवरेज दिया रहता था, या नहीं तो विकेट की संख्या निकालना पड़ता था। यहां विकेट की संख्या निकालना पड़ता था, विकेट टोटल विकेट निकालते थे, लेकिन अब की बार टोटल विकेट दे दिया गया है, उसका एवरेज निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका एवरेज निकालना है। इसको भी क्रॉस से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है ना, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन मान लिया जाए इसका औसत मान लिया 9 होगा, मान लेते हैं औसत 9, तो शुरू में उसका औसत 9, ठीक। उसके बाद बोलता है 25 रन देके 5 विकेट, तो 25 रन देकर के 5 विकेट, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5, इसका औसत क्या हो जाएगा 5। तो 5 विकेट भी लिया है, यहां पर एवरेज हो गया 5। 25 रन देके 5 विकेट लिया है, तो एवरेज क्या हो गया उसका 5 हो गया। 5 विकेट सामने डाल दिए, उसके सामने बगल में डाल दिए, और बोलता है जिससे उसका औसत 0.2 घट जाता है। तो पहले उसका एवरेज 9 था, 0.2 घट गया तो कितना हो जाएगा? तो 8.8 हो जाएगा। 9 में से 0.2 घटा देंगे तो 8.8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 9 में से 8.8 घट जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। 8.8 में से 5 घट जाएगा तो 3.8 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये कट जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 19 हो गया है और ये आपका 1 हो गया, 2 1 2, 19 दूना 38, ठीक है। टोटल विकेट की संख्या है 100। और देखिएगा 100 विकेट पुरता है कि नहीं पुरता है। तो 19 और 1 20, तो 20 में जो है 100 में से 20 से भाग लगा देंगे, क्योंकि रेशियो में टोटल 20 हो रहा है, अब विकेट टोटल लिया है 100, तो हो गया कितना 5। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया है 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, ठीक है, क्योंकि 5 विकेट लिया था, 1 यूनिट का वैल्यू 5, और टोटल है 20, 20 गुना 5, 20 गुना 5 100 हो रहा है, 100 भी विकेट हो रहा है, एवरेज भी मेरा 5 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा औसत जो है 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर 100 विकेट नहीं पुरता तो औसत 9 नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब एवरेज 9 हो जाएगा, क्योंकि विकेट की संख्या 100 मेरा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो 19 1 20, 20 5 100, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 20 यूनिट का वैल्यू 100, तो इसका मतलब है ये एवरेज 9 मेरा सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज इतना ही रहेगा। अगर इस वीडियो से दोस्तों कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए, और आप जो है सलाह जरूर दीजिए कि इसमें कमी क्या रह रहा है, कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चल पाएगा, जिससे कि अगले पार्ट में हम सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगला चैप्टर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों।
बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में।